दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का जितना बुरा हाल इस आईपीएल सीजन में हुआ, इतना किसी और आईपीएल सीजन में नहीं हुआ। चेन्नई के लिए पहला मौका था जब चेन्नई क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। नहीं तो अब तक उन्होंने जितने भी आईपीएल खेले सब में क्वालिफाई किया। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि चेन्नई की टीम इस बार बिल्कुल कमजोर टीम नजर आ रही थी और कुछ कमजोर खिलाड़ी हैं जिनकी सीएसके को छुट्टी कर नए खिलाड़ियों की तलाश करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिनकी शायद इस बार चेन्नई सुपर किंग्स छुट्टी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। केदार जाधव को देखकर लगता है कि वह अपने प्राइम समय में नहीं हैं। वह फिलहाल भारत की टीम से भी बाहर हो चुके हैं और आईपीएल में भी अब तक उनके प्रदर्शन ने सीएसके में किसी भी तरह से अपने स्थान को सही नहीं ठहराया। सीएसके में वर्तमान समय में जाधव को हर सीजन में 7.8 करोड़ की फीस मिलती है और मौजूदा सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है, जो कि टी20 फॉर्मेट में अस्वीकार्य है। इसके अलावा वो एक लॉन्ग टर्म निवेश भी नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही 35 वर्ष के हो चुके हैं। इसलिए इस बार सीएसके को उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए। पीयूष चावला किंग्स 11 पंजाब और केकेआर के लिए क्रमशः आईपीएल का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन सीएसके में उसका पहला सीजन अब तक निराशाजनक रहा। चावला अब गेंद का एक बड़ा टर्नर नहीं रहे, लेकिन उनकी गुगली के साथ उनकी सटीकता मुख्य कारणों में से एक थी, जिसके कारण उन्हें टीम में चुना गया था। हालांकि सीजन में वे अपनी गुगली को उतनी कुशलता से नहीं दिखा पाए जितना की उम्मीद की जा रही थी। कप्तान धोनी ने कुछ ही मैचों के बाद पीयूष को ड्रॉप करके करण शर्मा को प्लेइंग 11 में चुना, जो कि उससे कम अनुभवी हैं। सीएसके शायद चावला को अपने मौजूदा मूल्य टैग पर नहीं रखना चाहता है और अगले सत्र से पहले रिलीज कर सकते हैं। लुंगी एंगीडी ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी और वे 2018 में सीएसके के सबसे किफायती गेंदबाज थे, लेकिन उन्होंने जल्दी अपनी कंसिस्टेंट प्रदर्शन को छोड़ दिया। मिड सीजन ट्रांसफर विंडो में भी एंगीडी के शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन अगर उसे मिड सीजन से कारोबार नहीं करना है तो उसके सीजन के अंत में जाने की संभावना है। ड्वेन ब्रावो, ये एक बहुत ही कठोर कॉल होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आईपीएल के किसी एक बड़े दिग्गज को अलविदा कहा जाए और शायद ब्रावो सीएसके का अब तक का सबसे महान ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं। तथ्य यह है कि ब्रावो ने बल्ले से अपने मोजों को खो दिया है और गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में अधिक खेल रहे हैं। इसने सीएसके 11 में एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में उनकी कीमत कम कर दी है। सीएसके को शायद विश्वास होगा कि सैम करन अपने करियर के इस चरण में ऑलराउंडर के लिए ब्रावो से बेहतर दांव है और ब्रावो को ड्रॉप करके वे अपनी बल्लेबाजी यूनिट में आक्रामक क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विदेशी गेंदबाज या एक अतिरिक्त विदेशी बल्लेबाज भी खेल सकते हैं, जो इस समय बहुत ही कठोर दिख रहा है। जोश हेजलीवुड एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, लेकिन वे एक उचित टी20 गेंदबाज नहीं है। उनका खेल लाल गेंद की क्रिकेट के अधिक अनुकूल है। उन्हें टीम में शामिल करने और सीजन के अधिकांश हिस्सों में बेंच पर रखने के बजाय सीएसके उन्हें रिलीज करना चाहेगा। हेजलीवुड ने इस सीजन में सीएसके के लिए जो एक गेम खेला उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन डेथ बॉलिंग के संबंध में उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं है और इसीलिए वे एक विदेशी तेज गेंदबाज के रूप में अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे।